नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं माय ऑनेस्ट हेल्प। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपसे बात करूंगा जीएसएससी के नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है। मैं बता दूं, जीएसएससी का पहले से एक नोटिफिकेशन चल रही थी, फॉर्म फिलअप हो रहा था जीएसएससी 10+2 लेवल का, जिसमें मेन जो उसमें जॉब था पंचायत सेक्रेटरी का था और 5 और पोस्ट था एलडीसी से रिलेटेड। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले जीएसएससी के द्वारा एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। वो भी उसका जो लेवल है वो 10+2 लेवल का होगा, तो कंबाइंड इंटरमीडिएट कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। उसका बेस जो होगा क्वालिफिकेशन का 10+2 होगा। तो आज उसके बारे में डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसको वेबसाइट पे दिखा देता जाके। यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो मैं अभी जीएसएससी के होम पेज पे हूँ। थोड़ी सी नीचे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नया पेज खुल के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसका स्टार्टिंग डेट जो होगा 22 जून को होगा, 2017 9 बजे सुबह से होगा। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आप देर में देख रहे होंगे, 22 तारीख के बाद में देखेंगे तो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 को, इसलिए मेरे अभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको दिखा दिया कि ये नोटिफिकेशन आया है। ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 22 जून से। अब आपके से बात कर लेता हूँ कितने वैकेंसी इसमें हैं। तो मैं डाउनलोड करके फाइल रख चुका हूँ। अगर आप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके नीचे जाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसी है, ऊपर में रेगुलर वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी दोनों पीडीएफ फाइल होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, जस्ट ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं बात कर लूँगा आपसे रेगुलर वैकेंसी के बारे में। तो आप हेडिंग देख रहे होंगे, झारखंड सरकार का कर्मचारी चयन आयोग है, इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत में अमीन का एवं राजस्व कर्मचारी योजना के वित्त विभाग, योजना प्रभाव के और सांख्यिकी निदेशालय के अधीन कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए टोटल 4 तरह का वैकेंसी इसमें है। तो पहला जो है बात कर लेते हैं रिक्त के बारे में, अमीन का है। इसमें पदों की संख्या बता देते हैं। टोटल जो पद होगा पूरा झारखंड में उसका है 169। ये रेगुलर वैकेंसी में बता देता हूँ। रेगुलर वैकेंसी जो निकला हुआ है 169 टोटल पोस्ट है। अगर आप पूरा डिटेल से अपना राज्य का देखना चाहते हैं, जैसे मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 अमीन का वैकेंसी है जिसको भर सकते हैं। इसमें से अनारक्षित 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति ये 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है, अनुसूचित 1 अत्यंत पिछड़ा के लिए 1 है। तो इस तरह से आप सारे डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। अगर देखने के लिए होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के बिलो में दे दूंगा नीचे, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब दूसरा पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, राजस्व कर्मचारी। अगला जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, राजस्व कर्मचारी। इसकी संख्या देख ले तो टोटल कितना है। तो पूरे झारखंड में राजस्व कर्मचारी के लिए जो पद है वो है 557। इसके अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका डिवीजन किया गया है। हम गिरिडीह का बता देते हैं आपको। गिरिडीह में जो है देखिए टोटल है 33, उसके अंदर भी डिवीजन है। जनरल के लिए 17 है और अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 3 दिया हुआ है और टोटल मिला के हो जाता है 33। तो इस तरीके से आप अपने राज्य का देख सकते हैं। अब अगला जो पोस्ट है उसका नाम है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत राज्य सांख्यिकी संवर्ग के लिए। टोटल वैकेंसी इसमें 16 है। ये मैं बता देता हूँ, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ये राज्य स्तरीय है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो इसका टोटल सीट कितना है, 16 है। लास्ट जो है राज्य स्तरीय पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के अधीन गणक, ये राज्य स्तरीय, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है। इसमें टोटल पोस्ट आपको मिल जाएगा 23। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो रेगुलर वैकेंसी हो जाती है 765। टोटल 765 जो है रेगुलर वैकेंसी है। अब मैं बात कर लेता हूँ बैकलॉग की। तो मैं दोनों डाउनलोड करके देख लेता हूँ। बगल में बैकलॉग का है, आपको देख लेता है। हेडिंग जो मिल जाएगा आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का है, जिसको हम लोग बोलते हैं JSSC। साफ साफ लिखा ISCCE 2017 बैकलॉग वैकेंसी। मैं बात कर लेता हूँ बैकलॉग की। अमीन का जो बैकलॉग वैकेंसी है वो टोटल जो है 19 है। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी अवेलेबल है उसका लिस्ट दिया गया। इसमें गिरिडीह का अवेलेबल नहीं, इसका मतलब गिरिडीह में कोई बैकलॉग वैकेंसी नहीं है।
तो टोटल बैकलॉग वैकेंसी कर्मचारी की अमीन के लिए 19 है। अब देख लेता हूँ राजस्व कर्मचारी के लिए। राजस्व कर्मचारी के लिए टोटल जो वैकेंसी है बैकलॉग में वो 92 है, और कनीय क्षेत्रक अन्वेषक के लिए 10 है। तो टोटल अगर मिला देते हैं बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी तो हो जाता 886 टोटल वैकेंसीज। इसमें से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? अगर आप जनरल हों तो आपको सिर्फ रेगुलर वैकेंसी में ही फॉर्म फिलअप करना होगा, आपके लिए बैकलॉग वैकेंसी अवेलेबल नहीं होगा। तो जिनके पास जाति आवासीय दोनों झारखंड का होगा करेंट वाला, तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी के लिए, तो उस टाइम आपको सेलेक्ट करना होगा वैकेंसी टाइप। तो वहाँ पे आएगा रेगुलर, बैकलॉग, और थर्ड में ऑप्शन जो होगा बोथ होगा, रेगुलर और बैकलॉग। तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए बोथ, रेगुलर और बैकलॉग। अगर रेगुलर का वैकेंसी फुल हो जाता है तो आप बैकलॉग में जा सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की, कि जो पोस्ट है इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो इसी नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे आप तो आपको इस क्वालिफिकेशन दे दिया, उसके साथ साथ वेतन भी दिया गया। तो पद नाम देखते हैं। पहला जो अमीन है, अमीन का जो वेतन होगा 21,700 से स्टार्टिंग होगा, 50,000 तक जाएगा। इसका जो क्वालिफिकेशन होगा इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम में किए हों, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके साथ साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मतलब ITI से सर्वेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अमानत अमीन की 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप अमीन के लिए भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं राजस्व कर्मचारी के लिए। इसका वेतन एकदम सेम है। क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट है, 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। इसका मतलब अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से किसी भी सब स्ट्रीम में 10+2 पास हैं तो आप राजस्व कर्मचारी के लिए भर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा जो कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए वेतन सबका समान है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ अंतर है। इंटरमीडिएट इसमें भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ परीक्षा जो है गणित विषय के साथ उत्तीर्ण हो। अगर आप 10+2 में गणित सब्जेक्ट लिए होंगे तो उसमें पास किए हैं तभी आप कनीय क्षेत्रक अन्वेषक के लिए भर सकते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं गणक के लिए। इसमें भी इंटरमीडिएट होना चाहिए और परीक्षा में गणित अथवा अर्थशास्त्र विषय के साथ उत्तीर्ण हो। अगर आप गणित में नहीं लेकिन अर्थशास्त्र में आपका सब्जेक्ट हो जिसमें पास किए हो तो आप 4था नंबर भर सकते हैं गणक के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं उम्र के बारे में कि उम्र की क्या क्या है। जो इसके पहले जो आप फॉर्म भर रहे होंगे राजस्व कर्मी, इसमें पंचायत सेक्रेटरी के लिए तो वही है, न्यूनतम सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 में तो आपको 37 वर्ष तक मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पुरुष एवं महिला दोनों के लिए क्या है 40 वर्ष का है। उसके बाद देखते हैं झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी महिला अनारक्षित, झारखंड के स्थानीय निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, इस वर्ग के जो भी महिलाएं आती हैं उनके लिए स्पेशल छूट है 38 साल के लिए। अगर आप अपने उम्र में छूट चाहते हो तो सबको नहीं मिला है। इसे जो निःशक्त हैं, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, 40% से अगर अधिक है, कम से कम 40% होना चाहिए। अगर 40% से नीचे है तो आपको छूट नहीं मिलेगा। अगर 40% से ज़्यादा होगा तो आपको छूट मिल जाएगा, 5 साल ज़्यादा मिल जाएगा। सपोज कीजिए अगर आप अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं लेकिन आप फिजिकली चैलेंज हैं, विकलांग में हैं, लेकिन आपका परसेंटेज जो है विकलांग का 40% से ज़्यादा है या तो उसके बराबर है तो आपको 5 साल और मिल जाएगा। तो 35 से 5 जोड़ देते हैं 40 वर्ष आपका हो जाएगा। उसके अलावा और भी छूट मिल जाएगा, तो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई, अगर आपको आरक्षण के बारे में जानकारी लेना तो ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए 2 एकदम कंपलसरी जो चीज़ है, स्थानीय निवासी होना चाहिए उसका प्रमाण पत्र, और अगर आप अपना जाति का लाभ उठाना चाहते हो तो जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। ये लिखा हुआ है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा उसमें कोई एक सही होगा। परीक्षा शुल्क 460 रुपया होगा OBC और जनरल के लिए। अगर आप SC ST बिलोंग करते हो तो 115 लगेंगे आपके। आवेदन पत्र को भरने के लिए क्या करना होगा आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले होम वेबसाइट पर जाना है, याद रखिएगा www.jssc.in पे क्लिक कीजिएगा, होम वेबसाइट पे चले जाइएगा। वहाँ पे आपको एक कॉलम मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा ISCCE 2017। जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, उस पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म फिलअप का एक विंडो ओपन हो जाएगा जो कि स्टार्ट होगा 22/6/2017 से 11 बजे से। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा, अगर आप मेरे वीडियो को 22 तारीख के बाद देख रहे होंगे तो आप कभी भी कर सकते हैं। और इस वीडियो अगर इससे
कोई भी अगर जानकारी आपको प्राप्त करना होगा इस पोस्ट के संबंध में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसी तरह से इसका अगर सिलेबस के बारे में अगर जानकारी होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ इसमें। इसके पहले जो पोस्ट निकला था पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें सिलेबस दिया हुआ था। अगर आप सिलेबस चाहिए आपको तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।